जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। सत्य साई कॉमर्स गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम अर्थशास्त्र का चौथा वीडियो लेकर आ रहे हैं। ये कक्षा 12वीं एमपी बोर्ड से 8 या कॉमर्स फैकल्टी के छात्र हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और मजेदार और धमाकेदार वीडियो है। इससे पहले दोस्तों हम 3 वीडियो पहले से ला चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप चैनल पे जाइए और प्लेलिस्ट पे जाकर उसे वॉच कीजिए। दोस्तों, आज हम रिक्त स्थान का 101 प्रश्न का वीडियो लेकर आ रहे हैं और ये ऐसे प्रश्न हैं जो 5 वर्षों में एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों, आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों, तभी आपको पूरा बेनिफिट होगा। और अपने जो दोस्त है जिनका इकोनॉमिक सब्जेक्ट है या कॉमर्स के स्टूडेंट है, दोस्तों उसको जरूर शेयर कीजिए ताकि उनका भी परीक्षा परिणाम बेहतर हो सके दोस्तों। और चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आइए, आज की वीडियो का पहला वीडियो है बोलो सत्य साई बाबा की जय। नंबर 1, प्रतियोगिता मूल रूप से रिक्त स्थान प्रकार की होती है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 3। कितना? 3। वैसे कहीं पे गाइड में उपयोगिता के 2 प्रकार बताए हैं, लेकिन उपयोगिता मूल रूप से 3 प्रकार की होती है। सीमांत उपयोगिता, कुल उपयोगिता और औसत उपयोगिता। वैसे किसी गाइड में हमें 2 प्रकार भी देखने को मिलते हैं। आइए दोस्तों, अगला प्रश्न लेते हैं। आर्थिक वृद्धि का संबंध रिक्त स्थान अर्थशास्त्र से होता है। तो हमें पता है कि आर्थिक वृद्धि का संबंध होता है समष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र से होगा दोस्तों। आइए, तीसरा प्रश्न है। व्यष्टि अर्थशास्त्र विश्लेषण के अनेक निष्कर्ष रिक्त स्थान अर्थव्यवस्था पर लागू नहीं होते हैं। तो दोस्तों हमें पता है व्यष्टि अर्थशास्त्र के अनेक निष्कर्ष किस पर लागू नहीं होते हैं? तो दोस्तों संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर। संपूर्ण आंसर हो जाएगा संपूर्ण। चौथा प्रश्न है। छोटे छोटे चरों का अध्ययन रिक्त स्थान अर्थशास्त्र में करते हैं। तो हमें पता है दोस्तों ये करते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र में। कौन से अर्थशास्त्र में? व्यष्टि। आइए दोस्तों, 5वां प्रश्न है। अर्थव्यवस्था रिक्त स्थान इकाई का समूह है। तो दोस्तों अर्थव्यवस्था जो है उत्पादन इकाई का समूह है। क्या आंसर हो जाएगा? उत्पादन इकाई का समूह है। 6वां प्रश्न है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र रिक्त स्थान है। तो दोस्तों हमें पता है व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र है कीमत सिद्धांत। कीमत सिद्धांत दोस्तों। आइए, 7वां प्रश्न है। किसी वस्तु की वह शक्ति जो आवश्यकता को संतुष्ट करे तो उसे रिक्त स्थान कहते हैं। तो हमें पता है दोस्तों उसे उपयोगिता कहते हैं। क्या कहते हैं? उपयोगिता। उपयोगिता वह शक्ति होती है ना, वस्तु के भीतर होती है जो व्यक्ति की आवश्यकता को संतुष्ट करती है। 8वां प्रश्न है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहलाता है प्रथम नियम रिक्त स्थान। तो आंसर हो जाएगा गोसेन का प्रथम नियम। किसका दोस्तों? गोसेन। गोसेन का प्रथम नियम। पूछा जा सकता है कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो आंसर हो जाएगा गोसेन। आइए दोस्तों, 9वां प्रश्न है। ऊंची तटस्थता वक्र दर्शाती है रिक्त स्थान स्तर की संतुष्टि। तो आंसर हो जाएगा उच्च स्तर की संतुष्टि दर्शाती है दोस्तों। किसकी? उच्च स्तर की। आइए दोस्तों, अगला प्रश्न है 10वां। कार तथा पेट्रोल। और हमें पता है कार तथा पेट्रोल कौन सी वस्तु है?
तो दोस्तों पूरक वस्तुएं हैं। पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं होती है दोस्तों जिनका उपयोग एक साथ करना आवश्यक होता है, जैसे कार तथा पेट्रोल, पेन तथा शाही। अगला प्रश्न है दोस्तों, मूल्य व मांग में रिक्त स्थान संबंध है। तो हमें पता है मूल्य और मांग में दोस्तों विपरीत संबंध है। कैसा संबंध है? विपरीत। और यदि मूल्य और पूर्ति में पूछेंगे तो फिर प्रत्यक्ष सीधा संबंध हो जाएगा। 12वां प्रश्न है, मिश्रित अर्थव्यवस्था रिक्त स्थान और रिक्त स्थान को मिलकर बनती है। तो हमें पता है दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें पूंजीवाद और समाजवाद का सह अस्तित्व पाया जाता है, उस अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा पहले रिक्त स्थान में हो जाएगा दोस्तों पूंजीवाद, पूंजीवाद, और दोस्तों दूसरे रिक्त स्थान में हो जाएगा समाजवाद, समाजवाद। आइए अगला प्रश्न है, चाय तथा कॉफी कैसी वस्तु है? तो दोस्तों चाय तथा कॉफी स्थानापन्न वस्तुएं है। कैसी वस्तुएं दोस्तों? स्थानापन्न, स्थानापन्न मतलब स्थानापन्न वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जिनका एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किया जा सकता है। 14वां प्रश्न है, अनिवार्य वस्तुओं की मांग बेलोचदार होती है। दोस्तों कैसी होती है? बेलोचदार। रिक्त स्थान में आ जाएगा बेलोचदार। बेलोचदार मांग भी होती है दोस्तों जो परिवर्तित नहीं होती है। फिर उपयोगिता आवश्यकता की रिक्त स्थान पर निर्भर करती है। तो दोस्तों रिक्त स्थान में आ जाएगा तीव्रता, आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर करती है। 16 प्रश्न, सीमांत उपयोगिता शून्य होने पर कुल उपयोगिता होगी। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा अधिकतम। जब दोस्तों सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है। 17वां प्रश्न है, मांग का नियम कथन है। तो दोस्तों गुणात्मक कथन है। कैसा कथन है? गुणात्मक। मांग की लूज भी आएगा तो गुणात्मक ही लिखना दोस्तों। औसत औसत आगम को ही वस्तु की कीमत कहते हैं दोस्तों। औसत आगम को वस्तु की क्या कहते हैं? कीमत। आइए दोस्तों 19वां प्रश्न है, औसत लागत वक्र का आकार रिक्त स्थान आकृति का होता है। तो हमें पता है अंग्रेजी के यू आकार का होता है। 20वां प्रश्न है, उत्पादन की प्रति इकाई लागत को रिक्त स्थान कहते हैं। तो हमें पता है कि उसको उत्पादन की प्रति इकाई लागत को क्या कहते हैं? औसत लागत। क्या कहते हैं बच्चों? औसत लागत। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिए तथा कमेंट्स कीजिए तथा अपने दोस्तों को जरूर सब्सक्राइब शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं ही आपके लिए फिर बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ और एक वीडियो लेके आने वाला हूँ। वैसे 2 वीडियो लेके आएंगे, एक होगा सही जोड़ी का और एक बड़ा ही मजेदार वीडियो होगा, वो 2 अंक के प्रश्नों का होगा दोस्तों। जो आने वाले 5 वर्षों में जो भी 2 अंक के प्रश्न पूछे उसके ऊपर ये वीडियो होगा आने वाला और वो आपके लिए परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों शेयर और लाइक जरूर कीजिए दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न लेते 21वां, सीमांत लागत वक्र सदैव रिक्त स्थान रहती है। तो सर नेतृत्व क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका नेतृत्व। फिर औसत आगम वक्र को रिक्त स्थान कहा जाता है। तो दोस्तों इसको कहते हैं मांग वक्र। क्या कहते हैं दोस्तों? मांग वक्र। 23वां प्रश्न, पूर्ति का नियम रिक्त स्थान वस्तु पर लागू नहीं होता। तो दोस्तों दुर्लभ या दोस्तों नाशवान। क्या लिखोगे? दुर्लभ या नाशवान। आइए 24वां प्रश्न, उत्पादन के साधन होते हैं। तो हमें पता है उत्पादन के 5 साधन होते हैं, भूमि, पूंजी, श्रम, साहस और संगठन। आइए दोस्तों 25वां प्रश्न, समविच्छेद बिंदु पर फर्म की लाभ हानि होती है। तो दोस्तों शून्य होती है। क्या होती है दोस्तों? शून्य। मतलब समविच्छेद बिंदु ब्रेक इवन पॉइंट वह बिंदु है जिस पर फर्म को न लाभ होता है न हानि। दोस्तों 26वां प्रश्न है, वस्तु की पूर्ति का
वस्तु की पूर्ति रिक्त स्थान का एक भाग है, तो हमें पता है वस्तु की पूर्ति स्टॉक का भाग है। किसका? स्टॉक। जो स्टॉक होगा हमारे पास जमा, उसी में से पूर्ति होगी। अगला प्रश्न है दोस्तों 27वां कि औसत संप्राप्ति, औसत संप्राप्ति बराबर, सूत्र है दोस्तों नीचे है कुल मात्रा, तो हमें पता है औसत का मतलब हो जाएगा कि कुल, क्या सूत्र हो जाएगा? कुल आगम कुल आगम बटे कुल मात्रा तो है ही, तो आंसर हो जाएगा कुल आगम। पूर्ण प्रतियोगिता में रिक्त स्थान, पूर्ण प्रतियोगिता में प्रत्येक फर्म रिक्त स्थान वस्तु का उत्पादन व विक्रय करती है, तो हमें पता है पूर्ण प्रतियोगिता में समरूप वस्तुओं का उत्पादन और विक्रय किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 28 का समरूप। अल्पाधिकार में विक्रेता की संख्या होती है, तो दोस्तों कम होती है अल्पाधिकार में विक्रेताओं की संख्या, आंसर हो जाएगा कम। आइए 30वां प्रश्न है, कर की मात्रा में वृद्धि होने पर पूर्ति स्वाभाविक है कम हो जाएगी, कर बढ़ेंगे तो पूर्ति कम हो जाएगी। 31वां प्रश्न है, पूर्ति की लोच वस्तु की कीमत, दोस्तों वस्तु की कीमत, वस्तु की कीमत और पूर्ति की मात्रा के परिणामात्मक संबंध को दर्शाती है। आइए दोस्तों, आधुनिक युग में बिना ताज का बादशाह किसे कहते हैं? तो एकाधिकारी को। किसको दोस्तों? एकाधिकारी। एकाधिकारी। हमने पढ़ा है कि क्या एकाधिकारी बिना ताज का बादशाह होता है, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों। 33वां प्रश्न है, एकाधिकारी वस्तु का रिक्त स्थान कीमत निर्धारक होता है, तो दोस्तों एकाधिकारी वस्तु का स्वयं कीमत निर्धारक होता है, खुद ही दोस्तों अपनी वस्तु की कीमत का निर्धारण करता है, क्योंकि संपूर्ण बाजार में अकेला ही विक्रेता होता है और वो अपनी मर्जी से फिर वस्तु की कीमतें डिसाइड करता है दोस्तों। आइए 34वां प्रश्न है, रिक्त स्थान शुरू में ही है, का आशय संतुलन की स्थिति से, तो दोस्तों साम्य का। किसका? साम्य का आशय संतुलन की स्थिति से है। 35वां प्रश्न एडम स्मिथ के अनुसार पूर्ण प्रतियोगी बाजार में एक रिक्त स्थान कीमतों में परिवर्तन कर देता है, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों अदृश्य हाथ। क्या हो जाएगा? अदृश्य हाथ। दोस्तों ध्यान से एडम स्मिथ के अनुसार पूर्ण प्रतियोगी बाजार में एक अदृश्य हाथ कीमतों में परिवर्तन कर देता है। 36वां प्रश्न है, प्रति व्यक्ति आय अधिक होने पर जीवन स्तर दोस्तों उच्च होगा। कैसा होगा? उच्च होगा। 37वां प्रश्न है, कुल राष्ट्रीय उत्पाद किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित रिक्त स्थान वस्तुओं व सेवाओं का मौद्रिक मूल्य होता है, तो दोस्तों आंसर हो जाएगा इसका अंतिम। रिक्त स्थान में क्या लिखेंगे? अंतिम। फिर दोस्तों 38वां प्रश्न है, राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, तो हमें पता है दोस्तों प्रति वर्ष की जाती है, प्रति वर्ष। फिर दोस्तों 39वां प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य करता है, तो सर ये करता है सीएसओ। हिंदी में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, चाहे सीएसओ लिखो या हिंदी में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन लिखो, दोनों एक है दोस्तों। 40वां प्रश्न है, एक लेखा वर्ष की अवधि में देश की भौगोलिक सीमाओं के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के योग को क्या कहते हैं? तो हमें पता है दोस्तों इसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? राष्ट्रीय आय। 41वां प्रश्न है, रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक भारत में बैंक का कार्य करता है, तो दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक क्या है? केंद्रीय बैंक है दोस्तों। भारत का क्या है? केंद्रीय, तो केंद्रीय बैंक का कार्य करता है। प्रत्येक देश का एक केंद्रीय बैंक होता है और हमारे भारत का भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक केंद्रीय बैंक है। अनुसूचित बैंक का नाम भारतीय रिजर्व बैंक की रिक्त स्थान सूची में होता है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय। अब क्या आएगा? अनुसूचित बैंक किसे कहते हैं? तो ऐसे बैंक जिसका नाम रिजर्व बैंक की द्वितीय अनुसूची में होता है उसे अनुसूचित बैंक कहते हैं।
43वां प्रश्न है दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के रूप में कार्य करता है, तो दोस्तों आंसर हो जाएगा एजेंट के रूप में, एजेंट। मुद्रा अर्थव्यवस्था का रिक्त स्थानांग है, तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मुद्रा अर्थव्यवस्था का रिक्त स्थानांग है, तो आंसर हो जाएगा अपरिहार्य, अपरिहार्य, अपरिहार्य। 45वां प्रश्न है दोस्तों, भारत में रेपो रेट व रिवर्स रेपो रेट का निर्धारण रिक्त स्थान करता है, तो दोस्तों ये करता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 40वां प्रश्न है, रिक्त स्थान कीमत उच्चावचन वाली प्रक्रिया है, तो दोस्तों ये हो जाएगा मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति दोस्तों, मुद्रास्फीति कीमत उच्चावचन वाली प्रक्रिया है। 47वां प्रश्न है, उपभोग प्रवृत्ति वितरण योग्य है तथा रिक्त स्थान में संबंध दर्शाती है, तो दोस्तों ये उपभोग, रिक्त स्थान में क्या लिखेंगे, वितरण योग्य है, तो लिखा है उपभोग। फिर दोस्तों 48वां प्रश्न, सेवा कर सरकार द्वारा लगाया जाता है, तो दोस्तों हमें पता है केंद्रीय सरकार द्वारा लगाते, केंद्र सरकार से सर्विस टैक्स वसूल करती है। बजट सरकार की रिक्त स्थान नीति का उपकरण है, तो दोस्तों हमें पता है बजट सरकार की वित्तीय नीतियों का, ध्यान से दोस्तों, कौन सी नीति, वित्तीय नीतियों का उपकरण है। 50वां प्रश्न दोस्तों, वित्तीय विधेयक, वित्त विधेयक में कर संबंधी प्रस्ताव होते हैं, क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर कर संबंधी। वित्त विधेयक को धन विधेयक भी कहते हैं, और जिसमें कर संबंधी प्रस्ताव होते हैं। 51वां प्रश्न है, जीएसटी की मानक दरें होती है दोस्तों 5, कितनी होती है, 5, उसमें 0%, 5%, 12%, 18%, 28%, तो आंसर होगा 5 दरें लिखने की जरूरत नहीं है, या लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, या फिर 5 लिखा तो भी चलेगा, 0, 5, 12, 18, 28। दोस्तों 52वां प्रश्न, संतुलित बजट में आय तथा व्यय की राशि समान होती है दोस्तों, कैसी होती है, समान। संतुलित बजट किसको बोलते हैं, ऐसा बजट जिसमें सरकार की अनुमानित आय और सरकार की अनुमानित व्यय दोनों बराबर हो, दोनों समान हो। 53वां प्रश्न है, भुगतान संतुलन सदैव दोस्तों संतुलन में रहता है, कैसा रहता है दोस्तों, संतुलन। 54वां प्रश्न है, विनिमय नियंत्रण एक नियमन है, तो दोस्तों ये सरकारी नियमन है, आंसर हो जाएगा सरकारी। 55वां प्रश्न दोस्तों, व्यापार संतुलन एक निश्चित अवधि में किसी देश के बीच संबंध है, तो दोस्तों ये व्यापार संतुलन एक निश्चित अवधि में किसी देश के आयात और निर्यात के बीच दोस्तों क्या हो जाएगा, आयात, सॉरी दोस्तों, आयात निर्यात, आयात निर्यात के बीच संबंध है। 56वां प्रश्न दोस्तों, संतुलन में दृश्य या अदृश्य दोनों मध्य शामिल होती है, तो ऐसा कौन सा संतुलन है, तो दोस्तों जिसमें भुगतान संतुलन, जिसमें दृश्य अदृश्य दोनों मध्य शामिल है, और यदि दृश्य मध्य बोलेंगे तो आंसर हो जाएगा फिर केवल दृश्य है तो व्यापार संतुलन। 57वां प्रश्न है, M1 तथा M2 रिक्त स्थान मुद्रा कहलाती है, तो दोस्तों संकीर्ण मुद्रा कहलाती है, कौन सी, संकीर्ण या संकुचित, या संकुचित, संकुचित। 58वां प्रश्न दोस्तों, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में प्रत्येक साहसी अपने लाभ को अधिकतम करना चाहता है, आंसर हो जाएगा अधिकतम, क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में लाभ कमाना ही उनका उद्देश्य होता है। 59वां प्रश्न है, कुल उपयोगिता रिक्त स्थान उपयोगिता का योग होती है, तो हमें पता है कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिता का योग होती है, किसका, सीमांत उपयोगिता का। 60वां प्रश्न है दोस्तों, किसी वस्तु की कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां वस्तु की मांग तथा पूर्ति दोनों क्या हो दोस्तों, बराबर हो, दोनों क्या होना चाहिए दोस्तों, बराबर। 61वां प्रश्न दोस्तों, भारत में बचत तथा विनियोग की दर अन्य देशों की तुलना में कैसी है, कम है दोस्तों, है ना, भले ही हमारी 5वीं अर्थव्यवस्था का देश बन गया, लेकिन ये
बचत विनियोग दर बहुत ही कम है, क्योंकि हमें पता है हमारी प्रति व्यक्ति आय हमारे पड़ोसी देशों की तुलना में भी बहुत कम है दोस्तों। 62वां प्रश्न है, जनसंख्या में वृद्धि से रिक्त स्थान कम हो जाती है तो प्रति व्यक्ति आय कम हो जाती है। क्या कम होती है दोस्तों? प्रति व्यक्ति आय कम हो जाती है। 63वां प्रश्न दोस्तों, मुद्रा के आविष्कार से रिक्त स्थान की कठिनाइयां दूर हो गई है। तो दोस्तों मुद्रा के आविष्कार से वस्तु विनिमय की कठिनाई दूर हुई। कौन सी? वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय की कठिनाई दूर हो गई। दोस्तों 64वां प्रश्न है, मुद्रा एक अच्छा सेवक है किंतु रिक्त स्थान स्वामी। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों बुरा स्वामी। ये एक बहुत प्रसिद्ध कथन है कि मुद्रा एक अच्छा सेवक है किंतु बुरा स्वामी। 65वां प्रश्न है दोस्तों, का बजट आजकल अच्छा माना जाता है। तो हमें पता है घाटे के बजट, किसको? घाटे का बजट आजकल अच्छा माना जाता है। घाटे का बजट वो बजट होता है दोस्तों जिसमें सरकार की अनुमानित व्यय आय की अपेक्षा अधिक होते हैं। फिर दोस्तों अवमूल्यन में देश की मुद्रा के बाह्य मूल्य में क्या कर देंगे दोस्तों? कमी कर देंगे। 67वां प्रश्न है, किसी वस्तु अथवा सेवा की सरकार द्वारा निर्धारित कीमत की ऊपरी सीमा को हम कहते हैं दोस्तों कीमत सीमा। कीमत सीमा। और दोस्तों निचली बोलेंगे तो कीमत तल। 68वां प्रश्न है दोस्तों, तटस्थता वक्र पर उपभोक्ता को रिक्त स्थान संतुष्टि प्राप्त होती है। तो हमें पता है तटस्थता वक्र पर उपभोक्ता को कैसी समान संतुष्टि प्राप्त होती है? कैसी दोस्तों? समान, माने प्रत्येक बिंदु पर समान संतुष्टि प्राप्त होती है। 69वां प्रश्न है दोस्तों, विनियोग बचत का वह भाग है जो उत्पादन के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। आंसर हो जाएगा उत्पादन। विनियोग बचत का वह भाग है जो उत्पादन के लिए प्रयुक्त नहीं होता। 70वां प्रश्न है, उत्पादन फलन रिक्त स्थान निरपेक्ष होता है। तो हमें पता है दोस्तों ये होता है उत्पादन फलन कीमत निरपेक्ष। कैसा होता है दोस्तों? कीमत निरपेक्ष। 71वां प्रश्न दोस्तों, शुरू में रिक्त स्थान है, कीमत उच्चावचन वाली प्रक्रिया होती है तो बाजार कीमत कौन सी दोस्तों? आंसर हो जाएगा बाजार। कीमत उच्चावचन वाली प्रक्रिया है। 72वां प्रश्न, राष्ट्रीय आय देश के रिक्त स्थान की सूचक होती है। तो दोस्तों हमें पता है आर्थिक विकास का, देश की आर्थिक विकास। राष्ट्रीय आय देश के आर्थिक विकास का सूचक होती है। 73वां प्रश्न, मुद्रा वह धुरी है जिसके रिक्त स्थान अर्थ विज्ञान केंद्रित है। तो दोस्तों चारों ओर। आंसर हो जाएगा चारों ओर। वित्त वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है। किन्स का रोजगार सिद्धांत रिक्त स्थान कालीन है। तो दोस्तों ये हो जाएगा अल्पकालीन। कैसा होता है दोस्तों? अल्पकालीन। ब्याज प्राप्ति रिक्त स्थान राजस्व है। तो हमें पता है दोस्तों ब्याज की प्राप्ति गैर कर राजस्व है। गैर कर। फिर दोस्तों 76वां प्रश्न, हमें अपने प्रतिकूल भुगतान संतुलन को सुधारने के लिए अपने रिक्त स्थान कम कर देना चाहिए। तो दोस्तों कम करने की बात होगी तो आयात को कम करना है, और बढ़ाने की बात होगी तो निर्यात को बढ़ाना है भुगतान संतुलन ठीक करने के लिए। तो कम करने की बात हो रही, आंसर हो जाएगा आयात। 77वां प्रश्न है, व्यष्टि अर्थशास्त्र रिक्त स्थान का अध्ययन करता है। तो दोस्तों हमें पता है व्यष्टि जो अर्थशास्त्र है वह व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन करता है। आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत इकाई। 78वां प्रश्न है, विदेशी विनिमय दर को रिक्त स्थान दर भी कहते हैं। तो हमें पता है कि मुद्रा विनिमय दर भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मुद्रा विनिमय दर। मुद्रा विनिमय दर दोस्तों। 79वां प्रश्न दोस्तों, सूक्ष्म एवं व्यापक अर्थशास्त्र एक दूसरे के रिक्त स्थान होते हैं। तो हो जाएगा दोस्तों पूरक होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे के पूरक। अवसर लागत उत्पादन सूची में रिक्त स्थान को स्पष्ट करती है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अवसर लागत उत्पादन सूची में परिवर्तन को। किसको दोस्तों? परिवर्तन।
आइए 81वां प्रश्न लेते हैं दोस्तों, व्यष्टि अर्थशास्त्र रिक्त स्थान मान्यताओं पर आधारित है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अवास्तविक। 82वां प्रश्न है, पूर्ति वक्र का आशय पूर्ति अनुसूची की रिक्त स्थान प्रस्तुति से है, तो दोस्तों ये आंसर हो जाएगा ग्राफिकल। ग्राफिकल, ध्यान से दोस्तों ये प्रश्न आ सकता है। तो पूर्ति वक्र का आशय पूर्ति अनुसूची की ग्राफिकल प्रस्तुति से है। 83वां प्रश्न, यदि कीमत वही रहे और वस्तु की पूर्ति बढ़ जाए तो इसे पूर्ति में रिक्त स्थान कहेंगे, तो दोस्तों इसे पूर्ति में वृद्धि कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? वृद्धि। 84वां प्रश्न, पूर्ण प्रतियोगिता में मांग वक्र रिक्त स्थान नीचे की ओर झुकता है, तो दोस्तों आंसर हो जाएगा दाएं तरफ। दाएं तरफ मतलब राइट साइड। 85वां प्रश्न दोस्तों, शुरू में ही रिक्त स्थान है, काल में मांग की शक्ति प्रभावशाली होती है, तो हमें पता है अल्पकाल में मांग शक्ति अल्पकाल में। बफर स्टॉक द्वारा बनाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों सरकार द्वारा। किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। 87वां प्रश्न दोस्तों, वस्तु की मांग रिक्त स्थान द्वारा की जाती है, तो हमें पता है मांग पक्ष होता है उपभोक्ता पक्ष, तो किसके द्वारा की जाती है? उपभोक्ता। और पूर्ति बोलेंगे दोस्तों विक्रेता या फिर उत्पादक। 88वां प्रश्न है दोस्तों, और शुद्ध अप्रत्यक्ष कर तथा रिक्त स्थान का अंतर है, तो दोस्तों ये होता है सहायता का। सहायता, जिसको दोस्तों हम सब्सिडी कहते हैं। फिशर द्वारा दी गई राष्ट्रीय आय की परिभाषा रिक्त स्थान पर आधारित है, तो दोस्तों ये उपभोग पर आधारित है। किस पर? उपभोग। 90वां प्रश्न दोस्तों, पीगू द्वारा दी गई राष्ट्रीय आय की परिभाषा रिक्त स्थान देश के लिए उपयुक्त होती है, तो दोस्तों ये होती है विकसित देश के लिए। विकसित, कौन सा देश? विकसित। 91वां प्रश्न दोस्तों, कुल मांग को कुल व्यय भी कहते हैं दोस्तों। कुल मांग को क्या कहेंगे? कुल व्यय। 92वां प्रश्न दोस्तों, प्रेरित विनियोग रिक्त स्थान लोच होता है, तो दोस्तों हमें पता है प्रेरित विनियोग आयलोच होता है। कैसा होता है? आंसर हो जाएगा आयलोच। 93वां प्रश्न है, मुद्रा प्रसार की दशा में रेपो रेट रिक्त स्थान जाती है, तो दस ये बढ़ा दी जाती है दोस्तों। क्या आंसर हो जाएगा? बढ़ा दी जाती है। 94वां प्रश्न है, बजट प्रस्तुत करने के साथ ही रिक्त स्थान मंत्री बजट भाषण देता है, तो हमें पता है वित्त मंत्री बजट भाषण देता है। वित्त मंत्री इस बार का बजट भाषण दिया निर्मला सीतारमण जी ने। 95वां प्रश्न है दोस्तों, केंद्रीय सरकार द्वारा ली गई उधारी रिक्त स्थान प्राप्ति कहलाती है, तो दोस्तों ये उधारी पूंजीगत प्राप्ति कहलाएगी। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पूंजीगत। 96वां प्रश्न है, राजस्व व्यय एक प्रकार का रिक्त स्थान व्यय होता है, तो दोस्तों ये राजस्व व्यय एक प्रकार का आवर्तक, क्या हो जाएगा दोस्तों? आवर्तक, जिसको इंग्लिश में रेकरिंग कहते हैं, मतलब जो बार बार होते रहता है उसको बोलते हैं आवर्तक। तो राजस्व व्यय एक प्रकार का आवर्तक व्यय होता है दोस्तों। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों को जो भी इकोनॉमिक्स का से परीक्षा देने जा रहे हैं उनको जरूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, एक देश की मुद्रा का दूसरे देश की मुद्रा में व्यक्त मूल्य क्या कहलाता है, तो हमें पता है इसको कहते हैं विनिमय दर। क्या कहते हैं दोस्तों? विनिमय दर। 98वां प्रश्न है, एक वर्ष या इससे अधिक के लिए विनियोग होते हैं, तो ये कहलाते हैं दोस्तों दीर्घकालीन। कैसे होते हैं? दीर्घकालीन। जो दोस्तों एक वर्ष से कम के लिए तो अल्पकालीन। दोस्तों विनिमय के लिए रिक्त स्थान पक्ष होना अनिवार्य है, तो ये विनिमय की विशेषता ही है कि विनिमय के लिए दो पक्षों का होना आवश्यक होता है, तो आंसर हो जाएगा 2। 100वां प्रश्न सेंचुरी है दोस्तों। आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है, तो हमें पता है एडम स्मिथ को। एडम स्मिथ। और 101वां प्रश्न दोस्तों, और आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक का प्रधान कार्यालय रिक्त स्थान में स्थित है, तो दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक का प्रधान कार्यालय मुंबई में है दोस्तों। कहाँ है? मुंबई में।
दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। आपका